हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना, वो आपका मेजर 1 है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पूरा सेम सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट 1। अब देखो क्या होता था ना, ये पूरा जो सिलेबस अभी अपना चेंज हुआ है, तो वो 11-12 का बहुत ज़्यादा मिक्सचर लिया गया है और फर्दर फिर आपको और न्यू चीज़ें इन फर्दर यूनिट्स में बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। सो इसमें क्या है, अब इधर पे जो चेंज होते हैं, कंसेप्ट सेम है, अजम्पशन सेम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के तरीके सेम है, रूल्स सेम है। चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि राइटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। राइटिंग पैटर्न मतलब आप 11th-12th में 3 मार्क्स के लिए कितना लिखते थे, 6 लाइन्स या जितना पूछा है बस उतना लिख दिया, दैट्स इट, आपको मार्क्स एक्चुअल मिलते थे। बट कॉलेज में क्या हो रहा है, कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में अगर 3 मार्क्स का आपको पूछ रहा है तो एटलीस्ट आपको 2.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। सो इसमें ना मोस्ट अर्ली ज़्यादा फोकस किया जाता है थ्योरी पार्ट पर, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट दोनों एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि थ्योरी में आपको लिखना कैसे, कंसेप्ट्स आपके पास है, आपको कीवर्ड्स पता है, बट उसको लिखना कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उतना ज़्यादा बढ़ा के कैसे लिखना है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी रहेगा मेरा सब्जेक्ट और थ्योरी भी रहेगा। आप लोगों को ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देना, जो क्योंकि क्या है कॉलेज में एकदम लास्ट पेज में, लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में पढ़ ले फटाफट हमारा सब कवर हो जाए, तो वो ये ऐसा ही वीडियो है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर यूनिट 1। टॉपिक है हमारा, टॉपिक है एंशिएंट इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। एंशिएंट इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम पहला टॉपिक है, एंड कंपैरिजन विद इंग्लिश सिस्टम। अब एंशिएंट इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम देखो, इसमें क्या होता था कि अकाउंट्स, आप लोगों को पता है क्या होता है अकाउंटिंग, क्या होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अब क्या ये अभी अभी आया है? नहीं, बहुत पहले से ये चीज़ चलती आ रही है। जैसे कि ज़मींदार थे, किंग्स थे, शॉपकीपर्स, रिटेलर्स, ये सब क्या फॉलो करते हैं, ये अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं ना। बट ये कैसा सिस्टम है, इंडिया का एंशिएंट, बहुत पुराना सिस्टम है, हम वो पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे इंग्लिश सिस्टम से। आज के वीडियो में हमारे यही 2 टॉपिक रहेंगे मेनली। फिर फर्दर वीडियोज में हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला है एंशिएंट इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। कि एंशिएंट इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या, उसमें काम कैसे चलता है। एंशिएंट इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम वॉज यूज इन ओल्ड किंगडम्स में यूज होता था, ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, लोन्स एंड ट्रांजेक्शन्स। देखो, इट्स वेरी सिमिलर टू टुडेज अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्यों, कौन यूज करता था? किंगडम्स के थ्रू यूज होते थे। किंगडम्स मतलब राज्य के थ्रू, किंगडम्स के थ्रू। ट्रेड मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन जब होता था, बिजनेस में यूज होते थे। और बिजनेस एक्टिविटीज क्यों? ताकि वो अपना एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, ये सब रिकॉर्ड कर सके। क्या रिकॉर्ड सके? अपने इनकम, एक्सपेंसेस, लोन्स एंड ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर सके। तो इनको यूज़ कौन करता था? इनको यूज़ करते थे, किंगडम में यूज़ किया जाता था, ट्रेड्स में यूज़ किया जाता था, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ किया जाता था। अब इधर पे जो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है वो हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा मेन फीचर्स। इसके मेन फीचर्स क्या है? बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बुक कीपिंग मेथड। ट्रेडिशनल बुक कीपिंग मेथड। अब देखो, बुक कीपिंग आपने 11th क्लास में पढ़ा है। फर्दर वीडियोस में मैं बुक कीपिंग पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ। बट अभी बुक कीपिंग का मतलब ये समझो, बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको लेजर बना देंगे। सिर्फ 3 स्टेप होते हैं बुक कीपिंग में। ये बहुत सिंपल सा होता है, जो आप यूजुअली रिटेलर्स को करते हुए देखोगे। क्या होता है? पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, कि परचेज की ट्रांजेक्शन है, कि सेल्स की ट्रांजेक्शन्स है, किसकी ट्रांजेक्शन्स है, उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर में हम पोस्ट कर देंगे। तो पहला ये सेम करते थे, बट इसको बोलते थे बही खाता। हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बुक कीपिंग मेथड, ट्रेडिशनल बहुत पुराना बुक कीपिंग सिस्टम चलता था। सेकेंड, रिकॉर्ड्स वर मेंटेन इन हैंड रिटन बुक्स। हैंड रिटन, हाथ से लिखते थे, इसको ही बोलते हैं बही खाता।
तो बही खाता पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि बही खाता होता क्या है। तो जब से बही खाता पूछा, देखो मैं आपको लिखने का पैटर्न बताती हूँ। सिर्फ बही खाता हमको पूछा है, तो बही खाता बस पूछा, तो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि रिटर्न हैंडसम बनता है या रिटर्न हैंड रिटन होता है, क्या बोल रही हूँ, हैंड रिटन होते हैं, हैंड रिटन बुक्स बनाए जाते हैं, उसको बही खाता बोलते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आएगा बही खाता होता है 3 नंबर के लिए, तब आपके 2 पेजेस को भरेंगे। ऐसे हमको पेजेस को भरना है और एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। तो पहला ट्रेडिशनल बुक कीपिंग होता था, फिर बही खाता मेंटेन होता था। मोस्ट फॉलोड सिंगल एंट्री प्रिंसिपल्स। देखो अभी हम क्या पढ़ते हैं हमेशा, डबल एंट्री सिस्टम, आपने सुना होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट, डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, ये सब सुना है। बट एंशिएंट इंडियन सिस्टम में क्या होता था, सिंगल एंट्री सिस्टम यूज होता था। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ मैं अपना पीओवी देखूंगी एक साइड से। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स को बेचा है और कैश आया है, 2 चीज़ें हो रही है ना, साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें हो रही है, गुड्स जा रहे हैं, सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड करूंगी कि मेरे पास से पैसा आया है, ओनली कैश इज बीन डेबिटेड टू मी, हाँ डेबिटेड। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ये होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम समझे, 2 एस्पेक्ट नहीं समझेंगे हम, सिर्फ एक समझेंगे, ठीक है गुड्स तो ठीक है हमने नहीं लिखा, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ कैश लिखेंगे। अब मैं एग्जांपल देखेंगे आगे। लास्ट, यूज्ड बाय मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के द्वारा यूज हुआ जाता था, टेम्पल्स एंड रूलर के द्वारा इसको यूज किया जाता था। नेचर क्या है, नेचर ऑफ एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम, पहला है इसका मीनिंग है, इनिशियल अकाउंटिंग बुक्स आर दोज बुक्स विच वेयर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट टाइम। इनिशियल अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले अकाउंट, जनरल एंट्री सुना ना आप लोगों ने, जनरल एंट्री में भी सबसे पहले टाइम रिकॉर्ड होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सब जो सबसे पहले टाइम रिकॉर्ड होता था उसको बोलते थे अकाउंटिंग सिस्टम, और वहीं पे हमारा क्लोज हो जाता था पूरा। ओनली जनरल एंट्री, अभी क्या होता है, लेजर भी बनता है, कैश बुक बनेगा, परचेज बुक बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ जनरल एंट्री बनी। जनरल एंट्री को उन लोग क्या बही खाते में मेंटेन करेंगे और खत्म। इसका फर्स्ट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, अरेंजिंग फॉर्म में। अगर ट्रांजेक्शन जून की है, जुलाई की है, तो जून, जुलाई, अगस्त ऐसा बनेगा। जून में 1 जून, 8 जून, 9 जून, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनेगा टाइम वाइज। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी और रिड्यूसेस एरर, एरर को रिड्यूस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू इनिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो पहले चलता था वैसा। अब आते हैं कंपैरिजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछ सकता है पेपर में, 3 नंबर में, 9 नंबर में, ठीक है। अब आपको इसको लिखना कैसे है, बोलोगे दीदी क्या जो आपने लिखा है वही हम लिख देंगे। जो मैंने लिखा है वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में ना इसकी फुल फ्लेजेड लिंक मिलेगा, PDF मिलेगा, आप उसमें पढ़ सकते हो। अगर हमको एक कंपैरिजन पूछा गया है ना, तो पहले आप क्या करोगे, एक पेज में एंशिएंट इंडियन सिस्टम को और सेकेंड पेज में इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे। एक पेज में एंशिएंट, सेकेंड पेज में इंग्लिश, ये 2 पेज यहाँ पे भर गए। थर्ड पेज में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसको आप पूरा फुल फ्लेजेड 3-4 पेजेस में लेके जाओगे। तब ऐसे बढ़ा बढ़ा के जब लिखोगे तब आपके 9 नंबर के मार्क्स और पेजेस दोनों फुलफिल होंगे। ऐसे हमको पेजेस भरना सीखना पड़ता है, ये आपको ऐसा कोई बताता नहीं है, बट हम बुक तो बहुत की है इसलिए आपको बता रही हूँ। पहला बेसिस एंशिएंट इंडियन सिस्टम और इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम है। पहला है मीनिंग, ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है और ये मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। मेथड्स क्या है, मेथड इज यूज करता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ एक चीज़ को देखते हैं, 2 एस्पेक्ट्स को नहीं समझता, सिर्फ एक एंट्री को देखता है। ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है कि ठीक है कैश आ रहा है तो गुड्स भी तो जा रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे पास आ रहा है तो कुछ जा भी तो रहा है, बट ये सिंगल सिस्टम को फॉलो करता है। कौन, एंशिएंट सिस्टम। रिकॉर्डिंग कैसा है, इसे बही खाता में रिकॉर्ड होता है, ये जनरल और लेजर दोनों में रिकॉर्ड होता है। एक्यूरेसी, ये लेस एक्यूरेट है और ये मोर एक्यूरेट है। लेस एक्यूरेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए लेस एक्यूरेट है। क्योंकि गुड्स कम हो रहे हैं ना, तो पीछे का स्टॉक तो कम हो रहा है, भले पैसा आ रहा है, तो इसलिए इसको लेस एक्यूरेट माना गया है।
रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल रहते थे और इसके स्टैंडर्डाइज्ड रूल हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। इसके रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, चेंजेबल रहते हैं। इसके एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते कि अंडर इट आपको फॉलो करना है सब सारे रूल्स। ऑब्जेक्टिव मेंटेन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए होता है कि इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है, ये सब सिर्फ रिकॉर्ड किया है। बट इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड के साथ साथ एनालाइज करता है कि इतना पैसा गया कहाँ है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, हमने जो एडवर्टीजमेंट में जितना पैसा लगाया, खर्चा जितना एडवर्टीजमेंट में किया, उससे हमको रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई, उससे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसको रिकॉर्ड के साथ साथ ही एनालाइज भी करता है क्या, इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम। फिर एरर डिटेक्शन, एरर कौन जल्दी से डिटेक्ट करता है, तो ये इसमें डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, और ये ईजियर होता है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में बोला है गुड्स सोल्ड फॉर 20,000 इन कैश, गुड्स को सोल्ड किया है 20,000 में, ओनली रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड 20,000, क्या रिकॉर्ड करेगा कि हमको कैश मिला है, बट ये कैसे करेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू सेल्स अकाउंट। अब ये जो है ना, ये हम आगे जनरल एंट्री जब करेंगे तब हम इसको प्रॉपर समझेंगे। तो कंपैरिजन समझ आया। अभी हम क्या यूज़ करते हैं, अभी हम ये जनरल लेजर वगैरह यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस, किसके, एंशिएंट इंडियन सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ना है। पहला एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इजीली समझ आ जाता है कि इतना पैसा आ रहा है। सेकंड, लो कॉस्ट, कम खर्चा लगता है, कम लोग लगते हैं, कम टाइम लगता है। फिर सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, सिर्फ स्मॉल बिजनेस जिसकी एक आध शॉप होती है ना, ग्रोसरी शॉप होती है, तो उनके लिए बहुत ईजी होता है या उनके लिए सूटेबल होता है। फिर लिमिटेशन क्या है, लेस एक्यूरेट, ये कम एक्यूरेट रहता है, अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा, एक्यूरेसी इसकी लेस रहती है। फिर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है ना, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। फिर नो कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस, पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट नहीं रहता है, कहीं ना कोई कमी होती ही होती है। समझ आया है पूरा। हमने क्या पढ़ा, पहला एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम, ये ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते सारे ट्रांजेक्शन्स को इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम पे। कौन कौन यूज़ करता था इसको, किंगडम्स में यूज़ होता था, ट्रेड में यूज़ होता था, बिजनेस मैंस इसको यूज़ करते थे। फिर हमने इसके मेन फीचर्स पढ़े, यहाँ पे बही खाता इंपॉर्टेंट है। बही खाता मतलब हैंड रिटन ट्रांजेक्शन्स को जब रिकॉर्ड करते हैं उसको बही खाता बोलते हैं। इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, इंग्लिश अकाउंटिंग और इस दोनों में हमने क्या क्या डिफरेंस समझे। ओके, ये तो नेचर है, ये हमने दोनों में डिफरेंस समझा और फिर उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखे एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम से। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट पीछे जाके ले सकते हो, या अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाके पूरे नोट्स को पढ़ सकते हो। होप इट्स क्लियर।